अब ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। कुछ ऐसी चीज़ें, अब मेरी तबीयत का मुझे नहीं समझ आ रहा कि थोड़ा सा आप शायद मेरा फेस देख रहे होंगे कि पता नहीं क्यों लग रहा है कुछ है, मतलब कोई मुझे अंदाजा है। हाँ। और आई कैन फील कि आपको वो फीलिंग आ रही है, आ रही है। मैं भी पता नहीं क्या हुआ है मुझे, छात्र आई एम नॉर्मल बट अजीब सा है। कोई नहीं, मैं भी आपको ना नीचे जाके दम भी कर दूंगी। बिल्कुल। तो हमेशा वैसे भी ना ऐसे प्रोग्राम्स के लिए आया करो ना, आप करते हो ऐसी चीजों के साथ डायरेक्ट आपका होता है, तो आप जरूर अपना हसार और अपना दम करके, वो ऑलरेडी हमारा और वो वजू करके कोशिश करें। बिल्कुल, ये तो हमारी रूटीन है। आप पे कोई ऐसा अटैक ना हो। हम रूटीन है, हम क्योंकि एक चीज मेरे से तो शायद फ्रेंडली हो, फेमिलियर हो, ऐसे ही आपसे वो कंफर्टेबल फील ना कर रही हो। पूरी टीम जो है वो इस चीज का ख्याल रखती है। और अभी जो मामला हैं, क्या कोई इस छत पे मौजूद है? मौजूदगी का बताया तो आपने डर जाना है। मैं आपको बता दूं, आप ये बहुत नॉर्मल चीज है। मौजूदगी का बताया तो आपने डर जाना है। मैं आपको बता दूं, आप ये बहुत नॉर्मल चीज है। रिकॉर्ड हुए आरिफ? मैम आप तो ये तो वाकई दिस इज नॉट, पता है वो अभी इसका मतलब है वो चाहते हैं कि हम यहाँ कंपनी दें उनको और नीचे ना जाए, वो बोर हो रहे हैं। काफी अच्छा, मैं अभी दरवाजा मैं खोलती हूँ। जी बिस्मिल्लाह। पहले मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ। जी बिस्मिल्लाह। ओहो, हमें प्लस पॉइंट ये है कि ये मैम की जगह है और उनको पता है ये चीज़ों का। ये बच्चे की आवाज़ रिकॉर्ड हुई है? बिस्मिल्लाह। चले ये देख, अब कुछ नहीं होगा। कौन है? कोई नहीं है, चले गए। आ जाए, अब आप आ सकते हैं। जी मैम प्लीज़ आए यार, ज़रा ध्यान से, ज़्यादा हमें नहीं, आई थिंक छत पे रुकना चाहिए, बाद में हम देखते हैं, पहले नीचे चलते हैं। बिस्मिल्लाह। मैम को आ जाए। अब ये दरवाज़ा लॉक कर दीजिए। बिस्मिल्लाह पढ़कर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा मैम, मामला हुए हैं, मैं नहीं, मुझे लग रहा था कि इस तरह वो, अच्छा वो अग्रेसिव हुई है, उसने गुस्सा। देखिए पता है क्या, एक प्रेजेंस से वो कंफर्टेबल होते हैं। हाँ। कभी ज्यादा प्रेजेंस से, और जिस तरह आप मीटर से चेक कर रहे थे और बार बार उनको मुखातिब कर रहे थे, प्रोवोक हो जाती थोड़ी सी प्रोवोक भी होती है, एग्रेसिवनेस भी दिखाते हैं। वो चाहते हैं ताकि आप डर के वहां से हटे। बिल्कुल। तो वो तो शुक्र है मेरा। अच्छा मैम, ये जैसा आपने डेफिनेटली एक स्टोर एरिया है, और अच्छा एक वाकया था जो आपने पहले सुनाया कि आपने यहाँ पे एक दुल्हन, चुड़ैल मैं उसको कहूँ, और क्योंकि ये जगह अगर आप दिखाएं आरिफ, ये दिखाइएगा, यहाँ पे बिल्कुल ना तो कहीं से मूव आउट होने की जगह है, प्रॉपर ग्रिल है। तो मैम वो वाकया क्या था? वो वाकया ये था कि हम सामने, अभी हम नीचे जाएंगे तो दिखाऊंगी टीवी लॉन्च, नीचे चलते हैं साथ, और हमारे ना सामने बाहर पहले टेरेस था, ठीक है, वहाँ हमने कूलर लगाया हुआ था, ठीक है, और काफी मेहमान थे, मेरी फ्रेंड और हम सब बच्चे सब यहाँ पे सोए हुए थे, ठीक है। तो और टेरेस का दरवाजा खुला हुआ था जी। तो वो खास तौर पे मैं बताऊं, ये सफर का महीना था। हाँ। सफर के महीने में ये चीजें बहुत ज्यादा माशाल्लाह एक्टिव हुई होती है जी। तो मैंने देखा कि एकदम मेरी आंख खुली, मैं वो सामने लेटी हुई थी, तो मैंने देखा कि रोशनी पीछे से आ रही थी, अच्छा, चांद की, और वो सामने एक मुझे रेड कलर के ड्रेस में, ब्राइडल ड्रेस में, अच्छा, पूरा जेवर के साथ पूरी दुल्हन, एक दुल्हन यहाँ बैठी नजर आई। हाँ, मजे की बात है क्योंकि बैठने की जगह भी नहीं है। ऐसे लगा जैसे कोई पाँव ऊपर करके नहीं बैठा होता, और पीछे से रोशनी पड़ रही थी तो वो बहुत वाजिया नजर आ रही थी, ठीक है। तो मैंने
हैरान हुई, मुझे लगा कोई लड़की शादी वाले दिन घर से भागकर आ गई है और टेरेस से कूद कर अंदर आ गई है। तो मैंने अपनी फ्रेंड को जगाया, हल्का सा उसके मुंह पे हाथ रखा, एकदम रिएक्ट ना करना, ये देखो कौन आ गया अंदर। तो अच्छा, इंटरेस्टिंगली उसको भी नजर आई। अच्छा, हाँ, ये एक बड़ी अजीब बात थी। तो इसमें मुझे और यकीन हो गया कि ये कोई समथिंग। अब वो उसके बाद क्या हुआ, जो आपने एक मखलूक रहती है मेरे पास यहाँ अरबी जिन के नाम से। अच्छा। उसके बाद मैंने एक ऐसे कदमों की चाप सुनी यहाँ सीढ़ियों से। वो जब यहाँ पहुंचा है ना, उसको देखकर वो चीख ऐसे मार के ना और इस खिड़की से आर पार हो गई। अब जो खिड़की ग्रिल लगी है, शीशे लगे हैं, उसमें से निकल नहीं सकती। तब आई रियलाइज कि ये कोई इस तरह का मामला था। चलिए नीचे चलते हैं। उसके बाद से इस साइड पे जरा डर के मारे कम ही आते हैं। आप अगर दिखाएं आरिफ, यहाँ पे बिल्कुल कहीं मुंह आगे जाने की जगह नहीं है, ये आप देख सकते हैं। और ये ग्रिल है, लोहे की सारी चीजें लगी हुई हैं। तो कोई आम हम कहें जी इंसान था या कोई ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये क्लियर ऐसे वाकयात हैं और बिल्कुल जो ऐसी चुड़ैल हैं, ऐसी मखलूकें हैं, वो दुल्हन का रूप अख्तियार करती हैं और अपने आप को दिखाने के लिए वो किसी रूप में भी सामने आ सकती हैं। तो ये बड़ा हमारे लिए हैरान कुन है। बाकी वाकयात भी सुनते हैं, आइएगा। वाकया जो आपने काफ़ी हमें जिक्र किया वो बताना हम चाहेंगे। आज जो ये सारा वकूआ हुआ था, सारे मामला तो थे, उधर ही हम मौजूद हैं। इन बेटी के साथ आपने इनकी असल मामला, तो ये बेटी सो रही थी लेकिन आपने इनको देखा। हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि मेरी बेटी आई हुई थी यूके से। ठीक है। मैं और मेरी बेटी अंदर ये इस रूम में बेड पे बैठे हुए थे और यहाँ से मेरी ज़ैनब जो है, हमने देखा कुछ 2-2:30 बजे का रात का वक्त था। ठीक है। कि ज़ैनब सीढ़ियों से चढ़कर ना ऊपर आई है। अच्छा, अब हम सामने बैठे हुए तो फिर मैं देख रही हूँ यहाँ खड़ी हुई। तो ज़ैनब, बेटा जाके दिखाओ। सीधा ना उस कमरे में पहले गई है ज़ैनब। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे बच्चे सो रहे थे। ठीक है। तो वो इस तरह पहले अंदर गई है। ठीक है। और उसके बाद जो है जी, वो वहां से निकलती है। ठीक है। आप तो यहाँ पे मतलब आपने फील किया कि दोबारा आती है बाहर? ये फिर बाहर आती है। अच्छा। फिर ये इस दरवाजे के बाहर रुक जाती है। ठीक है। ठीक है, आ जाओ बेटा। फिर ये इस दरवाजे के बाहर रुक गई। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे रुकी और इसके बाद ये वापस पलटी। ठीक है। और इस तरह यहाँ तक आई जी। तो मैं यहाँ खड़े इसको पूछ रही हूँ, ठीक है, कि ज़ैनब कहाँ क्या हुआ है? 2-2:30 बजे तुम अकेली फिर रही हो जी। ये यहाँ से उतरी है और मैं इसके पीछे ऐसे आई हूँ। ठीक है। मेरे सामने इसने 3 स्टेप लिए हैं, चौथे स्टेप पे ये गायब। अच्छा, गायब। हाँ। फिर मैं नीचे गई हूँ अब इसके कमरे में। तो ये अपने कमरे में हाँ, मम्मा भी साथ थी इसके और ये गहरे नींद में थे। क्यों बच्चे, आप नहीं थी उस टाइम? सो रही थी आप तो? हाँ जी, मैं तो सो रही थी। और अच्छा। उसके बाद नीचे वाले कमरे में भी किचन से जाते हुए मैंने उसको उस कमरे में जाते देखा। मैंने नहीं, बल्कि मेरी साथ वो इसकी मम्मा ने भी देखा। और उसके बाद जब हमने कमरा खोला तो कमरे में कोई भी नहीं। और ये पीछे बैठी कुरान पढ़ रही थी वो कारी साहब से। अच्छा। तो हमें ये जो हमारी चीज है वो ज़ैनब उसको बहुत पसंद है और वो ज़ैनब की शक्ल में बार-बार आती है। आप तो नहीं डरा रही थी? नहीं, कोई गुस्सा तो नहीं था? पक्की बात है। और बताओ, जब खुद डरते हो तो भागे आते हो मेरे पास। हाँ, क्या महसूस क्या होता है घर में, क्या होता है बताओ? कोई है पीछे मेरे। अच्छा। और ऐसा लगता है कोई चल रहा है। हाँ। अगर मैं अकेली होती ना, मैं कोई काम करे तब मुझे महसूस होता है कि कुछ है। ठीक है। ये होती है तब नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, सब भागे आते हैं मेरे पास। अच्छा मैम, ऐसा है कि ये बहुत सी चीजें, ये कॉमन एक चीज होती है कि आपको अपना हमशक्ल नजर आ जाना, या जिस तरह आपने इनका जिक्र किया, इनकी एक हमशक्ल वो मखलूक अपनाती है। हाँ, इंसानी शक्ल अडॉप्ट करती है ताकि बंदा थोड़ा सा उस टाइम फंबल हो और वो ये समझे कि ये वही है। हाँ। लेकिन उस दौरान नुकसान भी हो सकता है इंसान को। हाँ, अगर वो उसको वही असल बंदा समझे तो शायद वो कुछ और मामला ऐसे हो सके। इसका फर्क क्या होता है
कि जो असल की सूरत अडॉप्ट करके जो चीज आती है ना, वो उसकी आपको फेस एक तो एक्सप्रेशन लेस होगा, ठीक है, दूसरा वो आपसे बातचीत नहीं करेगी एग्जैक्टली, ठीक है, आमतौर पे। क्योंकि अब मैं जो वाकया इस सीढ़ियों पे हुआ मैं वो बताना चाहती हूँ, आइए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी साथ आए। जी जी, ठीक है। फिर मैं आपको बताती हूँ जी कि ये सीढ़ियाँ में भी मेरा जो एक है कि इस वाली सीढ़ी पे ना जी ये ऐसे, अच्छा, एक मैं वहाँ काम कर रही होती थी, बच्चे स्कूल गए हुए, तो एक 12 साल की बच्ची, अच्छा, जिसने लॉन्ग फ्रॉक पहना होता था, हाफ लेग्स उसकी ओपन जैसे बच्चियां पहनती हैं, और वो मुझे खड़ी नजर आती थी और बिल्कुल चुप मुझे देखती रहती थी। अच्छा। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे समझ आ गई ये बच्ची खड़ी होती है जी। तो मैंने उससे पूछा कि कौन हो तुम बेटा, क्यों खड़ी होती हो? अच्छा, वो बोलती नहीं थी, ठीक है, लेकिन उसका मैसेज एक ब्रेन के थ्रू मुझे ट्रांसफर होता था कि मैं कोई मैसेज देना चाह रही है, छत पे रहते हैं। ओके, उसने कहा था कि मैं मेरी फैमिली छत पे रहते हैं, ओके, बट दे वर नॉट मुस्लिम, जिन्नात में से नहीं थे, ठीक है, वो गुजरते हुए कुछ अरसे के लिए उन्होंने पड़ाव किया था, राइट, बट दे वर वेरी पीसफुल। ओके, और वो बच्ची जो थी ना वो बहुत उदास अकेले अकेले जैसे नहीं होती, जी जी, तो वो एक सिर्फ हम लोगों को देखने के लिए, बच्चों को खेलता देखने के लिए और मुझे काम करता देखने के लिए यहाँ के खड़ी हुआ करती। ओके ओके ओके, वेरी स्केरी। और ये मामला काफ़ी आपके साथ हुए हैं, तो थोड़ा सा हम आप चाहेंगे कि मैम के साथ कुछ जो और वाक़यात हुए हैं वो भी हम ज़रूर सुने और आप तक बेहतर इन्फॉर्मेशन इन चीज़ों के हवाले से लेके आएँ। तो मैम हम चाहेंगे, आई थिंक छत पे, क्योंकि वो उनका मस्कन ज़्यादा है और वहाँ पे जो वाक़यात हैं और शायद हमें कुछ और क्लूज़ भी साथ मिलें।